नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। पश्चिम बंगाल की सियासत ने अचानक एक अजब सा मोड़ लिया है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल की, घायल हैं, अभी अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर्स की एक बड़ी भारी टीम उनके आसपास जमा है। उनकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी भावुक सा बयान वो खुद दे चुकी हैं कि उनकी तबीयत अब खराब है, शायद कुछ दिन व्हील चेयर पर ही उन्हें चुनाव प्रचार के लिए निकलना पड़ेगा। जंग बहुत तगड़ी है पश्चिम बंगाल की और ममता बनर्जी जैसे योद्धा का घायल होना, फिलहाल टीएमसी कितना अफोर्ड कर सकती है, ये आगे आने वाला वक्त जो उनकी चुनावी रणनीतियों का होगा उससे पता चलेगा। पर इस बीच बीजेपी, कांग्रेस ने अलग अलग आरोप भी लगाए हैं। जैसे ही ममता बनर्जी घायल हुई, अस्पताल में भर्ती हुई, ये आरोप लगे कि किसी ने उन पर हमला किया है। इस कथित हमले की बातचीत के बाद फिर बीजेपी, कांग्रेस से अलग अलग आवाज़ें आई कि ये शायद एक प्लान्ड वो भी हो सकता है कि ये ममता बनर्जी इस तरीके से घायल होकर एडमिट हुई है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम की सुरक्षा में तैनात आईपीएस इस तरह की लापरवाही कर सकते हैं तो उन पर तुरंत गाज गिरनी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनके आसपास इतनी सिक्योरिटी रहती है, उस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। उस वक्त सीएम के काफिले की एम्बुलेंस कहाँ थी, इस पर सवाल उठाए हैं। तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। उठाना लाजमी इसलिए भी था कि बीजेपी अभी नेक टू नेक फाइट दे रही है टीएमसी को पश्चिम बंगाल में। पर कांग्रेस का स्टैंड कभी कभी क्लियर नज़र नहीं आता। कई बार जो सेंट्रल बॉडी है कांग्रेस की, उसकी तरफ से इस तरह से रिएक्ट किया जाता है कि वो खुद पश्चिम बंगाल में बहुत एक्टिव नहीं होना चाहते, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ जाना यानी वोट डिवाइड होना और बीजेपी की जीत ज़्यादा आसान होना। तो कभी अंदरूनी हलकों से ये खबर मिलती है कि खुद राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि वहाँ पर कांग्रेस बहुत एक्टिव हो और इसका फ़ायदा बीजेपी उठा सके। लेकिन जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ पर सारा जिम्मा संभाल रहे हैं चुनाव का, उन्होंने जो बयान दिया है उसे देखते हुए लगता है कि वो बीजेपी के स्टैंड के साथ ज़्यादा खड़े हैं बजाय कि कांग्रेस के। बड़ा तीखा बयान दिया है अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के घायल होने के बाद। चौधरी ने कहा है कि ये सहानुभूति बटोरने के लिए सियासी पाखंड है। ममता को लगता है कि नंदीग्राम में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने चुनावों से पहले ये नौटंकी रची है। वो केवल मुख्यमंत्री नहीं, पुलिस मंत्री भी हैं। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि पुलिस मंत्री के साथ एक भी पुलिस नहीं थी? तो इस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने इसे सियासी पाखंड का दर्जा दिया है। ममता बनर्जी के साथ जो भी हादसा हुआ, सवाल चौधरी का भी बिल्कुल सही है कि जब वो खुद पुलिस मंत्री हैं तो उनके साथ पुलिस क्यों नहीं हुई। और उससे भी बढ़कर वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी खुद की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। पूरा एक काफिला चलता है अधिकारियों का मुख्यमंत्री के साथ। वो सब कहाँ पे थे जो इस तरीके से सीएम के साथ, अगर उन पर हमला हुआ है तो वो हमला हो सका या वो इस तरीके से घायल हो सकी। पर इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने चाहे अनचाहे बीजेपी का उस तरीके से सपोर्ट कर दिया जो वो चाह रही है। और अभी खुलकर इस तरीके से ममता बनर्जी के पाखंड और उस पर बीजेपी नहीं आई है, पर अधीर रंजन चौधरी कूद पड़े हैं उसमें। अब देखना ये है कि इसका कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होता है या बीजेपी फायदे में जाती है। नमस्कार।